संजीत और आप सब देख रहे हैं एसबी न्यूज़ इंडिया 24। दोस्तों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता सुरेंद्र पासवान। आइए इनसे हम बातें करते हैं और बिहार से जुड़ी तमाम खबरें जो इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी सुर्खियाँ बिटोर रहा है। अभी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से बातों को लेकर के काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी विवाद फैला हुआ है। जितनी पार्टियां हैं, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, काफ़ी जो है कि इस वीडियो को काफ़ी वायरल सदन में बोले हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रजनन दर को लेकर के अंदर बाहर की जो बात बोले हैं, पानी निकालने वाली जो बात बोले हैं महिलाओं के ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं सुरेंद्र पासवान से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है। जिस तरह से सदन में माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जिस तरह से सदन में अपनी बातों को रखे हुए हैं, अंदर बाहर की बातें, जो पानी निकालने वाली बातें हैं, तो क्या आप उस बात को जो काफ़ी विवाद इस समय बना हुआ है, कुछ लोग इसको जायज़ ठहरा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं इसको जो है कि गलत कह रहे हैं, कुछ लोग जायज़ कर रहे हैं, तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी का बयान जो एक सदन नहीं दोनों सदन में आया है, हो सकता है कि एक सदन में गलत हो सकता है, मगर दोनों सदन में जो उनका बयान आया है यह शर्मनाक है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। एक बिहार का संचालक दोनों सदनों में यदि महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसे इस बिहार का मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, चूंकि वह लोक सेवाओं के लिए गया है, मगर लोक सेवा का अभिप्राय उन्होंने अपने गलत जुबान से ओछी मानसिकता के साथ जो महिलाओं पर बयान दिए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसका भर्त्सना करता हूं। लेकिन सर, ये बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि जो नीतीश कुमार जी बोले हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा है। इस बात को लेकर के अच्छा है क्योंकि हमारे बिहार में ज़्यादातर जो है कि अंग्रेजी लोग नहीं समझ पाते हैं, जो खास करके जो गांव के लोग हैं, जो गंवई लोग हैं, उस शब्द को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए इस तरह का बात उन्होंने बोला है ताकि ये जो उनका जो कहना है, जो प्रजनन दर को लेकर के जो जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को कमी करने के लिए, इसमें जो है कि प्रभाव पड़ने के लिए इस तरह का गंवई भाषा में उन्होंने, बोले तो ठेठ भाषा में, अपने बातों को रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि सदन इसीलिए बना है कि आप कुछ भी कहते चलें। सदन इसीलिए बना है कि किसी माँ बहनों के अस्मत की बात को आप नहीं सोचें। सदन में यही बोलने का आपको अधिकार मिलता है। आपके डिक्शनरी फेल कर गई है क्या? क्या आप गांजे में मस्त होकर के इस टिप्पणी को किए हुए हैं क्या? नीतीश कुमार जी को सफाई देनी चाहिए। और दूसरी यह बात है कि जनसंख्या नीति पर बोल रहे थे, ठीक है, तो जनसंख्या नीति पर बोलने का मतलब यही होता है क्या कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, विश्व के महिलाओं और बहनों का जो यह अस्मत लूट रहे हैं सरेआम, क्या यही व्यक्तित्व है बचा है क्या उनका? क्या यही शिक्षा होने का मतलब है क्या उनका? क्या इसी तरह का बयान देने के लिए जनता उनको सदन में पहुंचाई है क्या? ये नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब ये राजपाट चलाने के काबिल नहीं रह गए हैं। यदि ऐसी टिप्पणी उन्होंने किया है तो वो यदि 1000 बार भी माफ़ी मांगते हैं तो बिहार की जनता माफ़ी देने वाली नहीं है। और 2024 के संसदीय चुनाव ही नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी यह उनकी बोली, यह उनकी व्यभिचार, वह उनका महिलाओं का अपमानजनक टिप्पणी करना
बहुत भारी पड़ेगा और उनकी गद्दी 24 में संसदीय जा रहा है और 2025 का चुनाव भी वह हारेंगे, यह निश्चित है। लेकिन सर ये बताइए कि जो मगध के जो छात्रा हैं, जो मगध जो स्कूल है उसकी जो छात्रा हैं, तो तमाम छात्रों का कहना है कि ये जो बात बोले हैं नीतीश कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो बात रखा है वो बिल्कुल सही बोले हुए हैं। इसलिए सही बोले हुए हैं कि हमारे जो साइंस का जो किताब है जो 10वीं में है, उसमें भी प्रजनन दर को लेकर के जो है कि खुलेआम बताया गया है। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो उसको भी नहीं पढ़ानी चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भैया, हम मानते हैं कि इस शिक्षा नीति में है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, मगर पढ़ाने का तात्पर्य यही होता है क्या? उसी तरह का बयान होते हैं क्या? उसी तरह से शिक्षक पढ़ाता है क्या? जनसंख्या नीति को आपको कम करना है तो हम दो हमारे दो का भी नारा है ना जी? हम दो तो हमारे भी दो, यह भी नारा है। और प्रजनन दर, जब बेटियां शिक्षित होगी, महिलाएं शिक्षित होगी तो ऑटोमेटिक कम होगा। मगर इस तरह के बयान जो है उनका देना, मुझे कहने में शर्म आती है। उनके बयान को दोहराना, वह बयान बहुत खतरनाक बयान है। यह महिलाओं का सरेआम असमत लूटे हैं। यह अपमानजनक टिप्पणी है। अच्छा, ये बताइए सर कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है कि अगर इंग्लिश में यही बात को अगर बोला जाएगा तो क्या आपको लगता है कि ये जो बात नीतीश कुमार जी बोले हैं प्रजनन दर को लेकर के महिलाओं पर, चाहे वो विवाद की बात हो, चाहे वो गंदा बात हो, चाहे जिस प्रकार का बात हो, हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर यही चीज़ अगर वो इंग्लिश में बोले होते, अंग्रेजी में बोले होते, तो क्या सभी लोग इस बात को समझ पाते? क्या ये जो बातें काफ़ी वायरल हो रही है और आप जिस प्रकार से अपनी बातों को उन पर जो है कि इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि गलत भाषा है, तो क्या जो यह नेता हैं यानी आप सुरेंद्र पासवान जी कहीं इसमें राजनीति की कोई जो है कि बातें तो नहीं रख रहे हैं? राजनीति की बात वो क्या रखेंगे? राजनीति तो अपना वो कबाड़ दिए, अपने ही कैंची से अपना सर मुड़वा लिए। नीतीश जी के पास अब बचा क्या है? रह गया सवाल कि आप बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में बोले रहते तो आप क्या कहते जी? ठीक बात है कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वे हर लोग नहीं समझ पाते अंग्रेजी की भाषा में। मगर के लोग जो हैं, बिहार विद्वानों की राज्य है। यहाँ पर चाणक्य पैदा हुए हैं, यहाँ पर चंद्रगुप्त पैदा हुआ है, यहाँ पर जीरो का आविष्कार हुआ है। बहुत सारे विद्वान पढ़े हैं और उनके टिप्पणी को हिंदी रूपांतर करके जनता के बीच में हम लोग जाते, चूँकि महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग हैं। अरे भाई, महिला नहीं होती तो हम नहीं होते जी। इस धरती पर यदि हम आए हैं तो महिला का ही देन है कि हम इस दुनिया को देख रहे हैं। और नीतीश जी भी किसी महिला के गर्भ से पैदा हुए हैं। और मातृ शक्ति जो है ये बहुत बड़ी शक्ति है और इसकी पूजा होती है। और इतनी हैसियत हो गई नीतीश कुमार जी का कि हमारे माँ बहनों का भी असमत लूटने के लिए पूरे सदन में इन्होंने बात रखा। नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए और अपने गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि यह नीतीश कुमार सठिया गया है। यह जो है जनता के कल्याण के लिए काम नहीं कर सकता, यह समाज के भलाई के लिए काम नहीं कर सकता, यह माँ बहनों के असमत की सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मैं नीतीश कुमार से आह्वान करता हूं कि आप में तनिक भी ईमान बचा है तो आप इस गद्दी से उतरें और कोई दूसरा जुआ इस राज्य को संचालन करेगा। आपकी बातों को मैं क्रॉस करना चाहूँगा। और ये भी है, जितने भी पार्टियां जो कि साथ में हैं, जो 7 महागठबंधन में जो 7 टीमें हैं, यानी जो 7 दल है, वो भी टीम जो है कि इस बातों पर जो है कि चुप्पी साधी हुई। इस पर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोग जानता है
म्यान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आता है। तो ये महागठबंधन के जो लोग हैं ये सरासर समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार ने गलत किया है, सदन में गलत आवाज़ दिया है। यहाँ तक कि सदन का अध्यक्ष उनको रोकना भी चाहा है, मगर वह गांजा में इतने मशगूल थे कि वे उनके बातों को नहीं समझ पाए, उनके रोकने पर भी नहीं रोक पाए। इस तरह के मुख्यमंत्री की बिहार की जनता को ज़रूरत नहीं है जो सरेआम माँ बहनों का इज्जत लूटे। ये बताइए सर, कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से भाजपा इस छोटी सी बातों को लेकर के इतना जो है कि बौखलाई हुई है और अपना जो है कि राजनीति कर रही है, यानी अपना जो है कि वोट बैंक का जरिया बना रही है और इस छोटी सी बात को बड़ा बना रही है, काफ़ी वायरल कर रही है इस बातों को। जहाँ की एक तरफ जो है कि एक पहलवान महिला है तो उसका जो सरेआम क्या किया गया आपको भी मालूम है, मणिपुर का कांड आपको भी मालूम है। ये तमाम चीज़ें जो है कि भाजपा पर भी आरोप लगाया जा रहा है और आप भाजपा के प्रदेश नेता हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, आप बृजभूषण सिंह की बात कर रहे हैं तो बृजभूषण सिंह पर FIR हुआ है, दिल्ली पुलिस उस पर अनुसंधान कर रही है और यदि बृजभूषण सिंह गलत हैं तो वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे, आप इसको देख लीजिएगा। और मणिपुर की घटना की बात आप कहते हैं, वह राज्य सरकार इस घटना के लिए दुखी है और किसी सरकार के तहत यह नहीं किया गया था, वह जनता के बीच का मामला था, फिर भी सरकार ने संज्ञान लिया और उसे शांति करने का काम किया है। तो अभी आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता सुरेंद्र पासवान हैं, इन्होंने अपनी बातों को किस प्रकार से रखा। इन्होंने नीतीश जी को चैलेंज, खुला धमकी दे रहे हैं कि आपको गद्दी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बिहार की धरती है और इस बिहार की धरती पर चाणक्य का यह धरती है। यहाँ पर जीरो का आविष्कार हुआ था, यहाँ पर अशोक सम्राट का यहाँ पर जो है कि जन्म हुआ था और इस प्रकार के धरती पर इस तरह का निंदनीय बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता सुरेंद्र पासवान हैं, इन्होंने अपनी बातों को किस तरह से रखा। क्या इनका बोलना जायज़ है? क्या ये जो बोल रहे हैं वाकई सही है, या इनके पीछे का जो मंसूबा है, चूँकि ये विपक्षी नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो इनका जो मंसूबा है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप तो नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को जो है कि और बढ़ाने का कार्य तो नहीं कर रहा है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बस इतना ही। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं संजीत कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।